आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। शुरू में 1937 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ई चैटन। उसने दो वर्ड्स इस्तेमाल किए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं और यूकैरियोट्स में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। 1967 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट विटाकर। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इजाद किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम दो बातें पढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन मोड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं और इसमें सेल वाल होते हैं या नहीं होते। न्यूट्रिशन मोड का है ये अपने खाने का तरीका क्या है। फिर वक्त गुजरता गया। 1988 में दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम थे मार्गुलिस और स्कॉट। इन्होंने रॉबर्ट विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और चेंज लाया। पहला तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन मोड सेम ही था। तीसरा था वो था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि इनका डीएनए क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम क्या हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। अब मैं आपको सबकी एक एक करैक्टरिस्टिक बताती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा में जो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके बाद दूसरी है, इसमें यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए ये इकट्ठे होकर कॉलोनी बना लेते हैं। फिर ये होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल करके अपनी खुद तैयार कर लेते हैं। इसके एग्जांपल हम पढ़ें तो इसमें है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस होता है और ये सारे यूनिसेलर और मल्टीसेलर होते हैं, मतलब कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके हम एग्जांपल पढ़ें तो एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन। एल्गी जब पानी के ऊपर ग्रीनरी आ जाती है तो उसे एल्गी कहते हैं। फंजाई ये डेड बॉडीज़ को ब्रेक करते हैं और जो ये प्रोटोजोन ये फंजाई से मिलता जुलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हम पढ़ते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस होता है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और इसमें ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और ये ऑब्जर्वेटिव करते हैं। ये ज़मीन से जज़्ब करते अपनी खुराक बनाते हैं और ये डेड बॉडीज़ को डिकम्पोजर करते हैं, मतलब कि डेड बॉडीज़ की तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया में पढ़ते हैं कि ये सारे होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है और इनके एग्जांपल हम पढ़ें तो मोसेस, फर्न्स, फ्लावर प्लांट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हम बहुत सारे सेल के बारे में पढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर। इसमें ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। इसके बाद ये एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, ये इनकी सेल वॉल नहीं होती, ये एब्सेंट होती है और सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक ये एनिमेलिया मूवमेंट शो करता है।